नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कभी सोचा है यदि कल सूर्य फट जाए तो क्या होगा? हमारे सौर मंडल के केंद्र में वह तारा प्लाज्मा की वह अति गर्म गेंद जो हमें गर्मी, ऊर्जा और अद्भुत रंग प्रदान करती है। खैर, यह एक टिक टिक करता टाइम बम है। सूर्य लगभग 10 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन इसके लगभग 5 अरब वर्ष और टिके रहने की उम्मीद है। उसके बाद सूर्य का विस्तार होगा, एक लाल दानव बन जाएगा। फिर यह सिकुड़कर एक सफेद बौना बन जाएगा। एक मरता हुआ तारा अगले कई अरब वर्षों तक ठंडा रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी घटित होने से पहले हम सब बहुत पहले ही जा चुके होंगे। लेकिन फिर भी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपनी आंखों के सामने सूर्य को अस्त होते देखना कैसा होगा? सुपरनोवा जैसे नाम के साथ आप सोचेंगे कि सौर विस्फोट दुनिया का अब तक देखा गया सबसे शानदार आतिशबाजी शो होगा, लेकिन वास्तव में आपको शायद कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूर्य से प्रकाश को हम तक पहुंचने में 8 मिनट चाहिए। और जबकि सुपरनोवा के संदर्भ में यह बहुत दूर लग सकता है, हमारे पास कोई मौका नहीं है। पृथ्वी को सुपरनोवा से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए हमें कम से कम 50 से 100 प्रकाश वर्ष दूर रहना होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर कल सूर्य में विस्फोट हुआ तो परिणामी झटका लहर पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगी। केवल सूर्य की ओर वाला भाग ही तुरंत उबलेगा। भाग्यशाली दूसरे आधे हिस्से को तापमान में वृद्धि का अनुभव होगा, जो सूर्य की वर्तमान सतह के तापमान और स्थायी अंधेरे से 15 गुना अधिक गर्म होगा। और सूर्य के द्रव्यमान के बिना हमें कक्षा में बनाए रखने से पृथ्वी संभवतः अंतरिक्ष में उड़ने लगेगी, जबकि इसके शेष निवासी जीवित रहने के लिए सख्त संघर्ष करेंगे। ऐसी संभावना है कि हमारा ग्रह किसी अन्य तारे के चारों ओर कक्षा में बंद हो सकता है, जो हमारे सूर्य के समान प्रकाश और गर्मी प्रदान कर सकता है। लेकिन इसमें अरबों साल लगेंगे और हमें जीने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यदि हमें पहले से पता होता कि सूर्य किस दिन विस्फोट करेगा, तो हम अपने लिए 1000 वर्ष तक का समय खरीद सकते थे, बशर्ते हमारे पास इतने लंबे समय तक खुद को जीवित रखने के लिए संसाधन हों। और जिस जमीन पर आप चल रहे हैं, उससे कुछ ही मीटर नीचे पृथ्वी का तापमान लगभग 17 डिग्री बना हुआ है। इसलिए यदि हमारे पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय होता, तो सभ्यता भूमिगत होकर गढ़ वाले बंकरों के विशाल नेटवर्क में जाकर जीवित रह सकती थी। विस्फोट के एक सप्ताह के भीतर पृथ्वी पर सतह का तापमान 0 से 18 डिग्री नीचे गिर जाएगा। 1 साल के भीतर तापमान गिरकर 0 से 73 डिग्री नीचे चला जाएगा। इस बिंदु पर महासागर ऊपर से नीचे तक जमने लगेंगे। 1000 वर्षों के भीतर पृथ्वी का वायुमंडल जम जाएगा और ढह जाएगा, जिससे सतह पर बची हुई कोई भी चीज ब्रह्मांडीय विकिरण और उल्का प्रभावों के संपर्क में आ जाएगी। उम्मीद है उस समय तक हमें अपने लिए एक नया घर मिल गया होगा। अच्छी खबर यह है कि यदि सूर्य में विस्फोट हुआ तो यह रातों रात नहीं होगा। जब सूर्य मरेगा तो यह अरबों वर्षों से चली आ रही एक लंबी, धीमी, कठिन प्रक्रिया होगी। सूर्य अधिक गर्म और चमकीला हो जाएगा और इसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान यह ब्रह्मांड में अपनी बाहरी परतों को खो देगा, जिससे अन्य सितारों और ग्रहों का निर्माण उसी तरह होगा जैसे बिग बैंग के हिंसक विस्फोट से पृथ्वी का निर्माण हुआ। कौन जाने, शायद नया जीवन बन जाए। क्या आप मेथुसेलह पृथ्वी, एक नई मानव सदृश प्रजाति की कल्पना कर सकते हैं? यह अनुमान लगाना कठिन है कि अब से अरबों वर्ष बाद हमारी आकाशगंगा कैसी दिखेगी, और उस महान सुनहरे लंगर के बिना हमारे सौर मंडल की कल्पना करना विशेष रूप से कठिन है, जो हम सभी को एक साथ रखता है। लेकिन एक दिन बहुत बहुत दूर के भविष्य में सूर्य का विस्तार होगा और फिर यह सिकुड़ जाएगा, शायद एक नए तारे के लिए जगह छोड़ देगा। और यदि किसी चमत्कार से मानवता अभी भी उस बिंदु पर मौजूद है, तो हम कहां रह रहे होंगे? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके वंशजों का जन्म किसी अंतरिक्ष स्टेशन पर हुआ हो? अपनी कल्पनाओं का उत्तर हमें कमेंट्स में दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद